हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर अनिवार्य हिंदी रचना पुंज से कंपल्सरी हिंदी भी कहा जाता है और इसका पेपर कोड है हिंद 201। तो इस क्वेश्चन पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे और आज इस वीडियो में हम हिंदी 2023 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम 2024 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बार बार वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो 2023 या 2022 में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को बार बार आगे होने वाले पेपरों में भी पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो 2023 में पूछा गया है। तो इस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग अ और पहला प्रश्न है निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है कबीर का गुरु किसे माना जाता है? तो कबीर का गुरु रामानंद को माना जाता है। ये वाला प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे तो अच्छे से याद कर लें। और इसमें आपको विकल्प में दिया जा सकता है। पहला विकल्प आपको दिया जाता है राघवानंद, ख पूछा जाता है आपसे रामानुज और ग रामानंद। अगर आपको पता है तो आप सही उत्तर परीक्षा में रामानंद ही लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है घनानंद किस जाति के थे? तो इसका सही उत्तर है कायस्थ। घनानंद कायस्थ जाति के थे। तो ये वाला प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान से पढ़ लें। तो इसमें आपको विकल्प में दिया जा सकता है। पहला विकल्प आपके सामने रखा जा सकता है कायस्थ, दूसरा विकल्प आपके समक्ष रखा जाता है मुसलमान और तीसरा रखा जा सकता है सिख। तो इसका सही उत्तर है कायस्थ। तीसरा प्रश्न है निराला ने किस छंद को लोकप्रिय बनाया? इसका सही उत्तर है मुक्त छंद। निराला ने मुक्त छंद को लोकप्रिय बनाया। चौथा प्रश्न है बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1897 ईस्वी में। तो इसमें आपको विकल्प दिया जा सकता है 1697 ईस्वी, दूसरा विकल्प दिया जा सकता है 1797 ईस्वी और तीसरा विकल्प दिया जा सकता है 1897 ईस्वी। तो यहाँ पे सतानवे ईस्वी तो सब में ही दिया गया है, पर आपके पास 1697 ईस्वी है, 1797 ईस्वी और 1897 ईस्वी है। अगर आपको पता है तो आप इसका सही उत्तर 1897 ईस्वी ही लिखेंगे। आपको उलझाने के लिए इस तरीके से बहुत सारे विकल्प दिए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है अगेन ने तार सप्तक का संपादन कब किया? तो इसका सही उत्तर है 1943 ईस्वी। इसमें आपके समक्ष विकल्प रखे जा सकते हैं। पहला विकल्प रखा जा सकता है 1953 ईस्वी, दूसरा विकल्प रखा जा सकता है 1943 ईस्वी और तीसरा विकल्प रखा जा सकता है 1933 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1943 ईस्वी। छठा प्रश्न है विपात्र किस विधा की रचना है? विपात्र उपन्यास है। तो आपके समक्ष इसमें भी बहुत सारे विकल्प रखे जा सकते हैं। सातवां प्रश्न है धूमिल के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है शिवनायक पांडे। तो इसमें भी आपके समक्ष विकल्प दिए जा सकते हैं। पहला विकल्प हीरानंद दिया जा सकता है, दूसरा विकल्प आपके समक्ष शिवनायक पांडे दिया जा सकता है और तीसरा तेज प्रताप। तो यदि आपको ये प्रश्न अच्छे से याद है तो आप इसका उत्तर भी लिख सकते हैं शिवनायक पांडे। इसका सही उत्तर है। आठवां प्रश्न है प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था और ये वाला प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी अच्छे से पढ़ लें आप। तो इसमें आपको उलझाने के लिए ऑप्शन में आपको दे सकते हैं, विकल्प में आपको दिया जाता है धनपत राय, दूसरा विकल्प आपके समक्ष रखा जा सकता है मुंशी राम और तीसरा विकल्प रखा जा सकता है मदन मोहन। यदि आपको पता होगा तो आपको इसका सही उत्तर पहचानने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो इसका सही उत्तर है धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद जी को कहा ही जाता है, परंतु उनका वास्तविक नाम धनपत राय था, यह आपको पता होना चाहिए। नौवां प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है।
तो इसमें आपके समक्ष विकल्प रखे जा सकते हैं, जयशंकर प्रसाद, और दूसरा विकल्प राजकुमार वर्मा दिया जा सकता है, और तीसरा विकल्प मोहन राकेश। यदि आपको पता है तो आप मोहन राकेश ही लिखेंगे विकल्प का सही उत्तर। 10वां प्रश्न है, काशीनाथ सिंह का जन्म कब हुआ? तो काशीनाथ सिंह का जन्म 1936 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें आपके समक्ष विकल्प में दिया जा सकता है, पहला विकल्प 1926 ईस्वी, दूसरा विकल्प दिया जा सकता है 1936 ईस्वी, और तीसरा विकल्प दिया जा सकता है 1946 ईस्वी। तो इसमें भी आपके समक्ष 1900 तीनों ही विकल्प है, परंतु 26, 36 और 46 में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है 1936 ईस्वी। इस तरीके से आपके समक्ष बहुत से विकल्प रखे जाते हैं, तो आपको सही तरीके से उनका चयन करना है, और जिससे आपका परीक्षा में एक भी नंबर ना कटे। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है शहडोल। इसमें आपको विकल्प दिया जा सकता है शहडोल, दूसरा दिया जा सकता है सेमरी, और तीसरा बलिया। तो इसका सही उत्तर है शहडोल। 12वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण की उपाधि कब मिली? ये वाला प्रश्न भी बार-बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो महादेवी वर्मा को पद्म भूषण की उपाधि 1956 ईस्वी में मिली थी। इसका सही उत्तर है 1956 ईस्वी। तो इसमें भी आपको बहुत सारे विकल्प दिए जा सकते हैं, जैसे 1966 ईस्वी, दूसरा विकल्प दिया जा सकता है 1956 ईस्वी, और तीसरा विकल्प दिया जा सकता है 1946 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1956 ईस्वी। इस तरीके से आपको हर एक प्रश्न का उत्तर सही तरीके से चयन करना है, और बिल्कुल भी उलझना नहीं है। यदि आपने इनको पढ़ा है अच्छे से तो आपको इसमें इसका उत्तर लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर को पुरस्कार मिला। ये वाला प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसमें भी आपको उलझाने के लिए विकल्प दिया जा सकता है ज्ञानपीठ, दूसरा दिया जा सकता है साहित्य अकादमी, और तीसरा दिया जा सकता है शलाका सम्मान। तो इसका सही उत्तर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 14वां और अंतिम प्रश्न है, वर्ष 2009 में श्री लाल शुक्ल को किससे सम्मानित किया गया? ये वाला प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ज्ञानपीठ पुरस्कार। या ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, श्री लाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो इसका सही उत्तर होगा 2009 में। परीक्षा में आपको इस तरीके से भी तैयारी करना आवश्यक है।